नमस्कार मित्रों, याद कीजिए 2012, याद कीजिए अन्ना हजारे को, याद कीजिए अन्ना आंदोलन को। देश में कैसा माहौल था, देश में किस तरह के आंदोलन हो रहे थे, शहर शहर, जिला जिला, राज्य राज्य क्या हालात थे। और अब देखिए 2020 को, क्या आपको नहीं लगता कि वही स्थिति फिर बन रही है? गली गली, शहर शहर, राज्य राज्य, ब्लॉक ब्लॉक आंदोलन के दृश्य साकार हो रहे हैं। यह ठीक है कि आंदोलन में कोई अन्ना हजारे नहीं है, कोई गांधीवादी नहीं है। 35-40 किसान संगठनों के नेता हैं, नेता ढेर सारे हैं, लेकिन नेताओं की उस भीड़ में कोई अन्ना हजारे नहीं है। लेकिन माहौल वैसा ही बन रहा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा, उत्तेजना, ऐसी ही उत्तेजना, ऐसा ही गुस्सा भ्रष्टाचार को लेकर तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ उपजा था। हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले में यह आंदोलन किसानों का है। लेकिन जिस तरह से इसका प्रचार हो रहा है, जिस तरह से इसका प्रसार हो रहा है, हालात अन्ना आंदोलन की तरह ही हो रहा है। और अन्ना हजारे आंदोलन का असर था कि 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई। तो क्या 2024 में जब इस देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की सरकार चली जाएगी? इस सवाल का जवाब देना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन इसे नकारना भी उतना ही कठिन है। क्योंकि जब एक बार आंदोलन की फिजा बनती है, आंदोलन फैलता है, सरकार के प्रति नकारात्मक विचार आते हैं, उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है, तो धीरे धीरे फैलता ही है। अब तो यह नरेंद्र मोदी पर निर्भर है, अब तो यह सरकार पर निर्भर है कि वह किस तरह किसान आंदोलन से निपटती है। मैंने अपने इसके पहले के वीडियो में कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार फंस गई है, संकट में है, और अमित शाह की बातचीत तब तक किसान नेताओं से नहीं हुई थी। मैंने कहा था कि उस बातचीत का भी कोई हल नहीं निकलेगा, उस बातचीत से भी समाधान के बिंदु तय नहीं होंगे। और वही हुआ। 2 घंटे तक 15 किसान नेताओं के साथ मोदी जी के हनुमान, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बातचीत की। 2 घंटे तक रात में बातचीत हुई, सुबह सुलह का फार्मूला भेजा गया कि आपके ये बिंदु हैं, आपके ये विचार हैं कि यह बदलाव होना चाहिए, और इस पर यह मेरा जवाब है, हम यहाँ समाधान करेंगे, हम इन चीज़ों को बदलेंगे। सुबह में यह प्रस्ताव किसान नेताओं को भेजा गया। किसान नेताओं ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके पहले उनने बैठक की, आपस में विचार विमर्श किया, लेकिन उसमें उस सरकार के उस लिखित प्रस्ताव को फेंक दिया गया। कहा गया कि हम किसानों से संबंधित 3 कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रखेंगे। अब क्या होगा? दिल्ली में भीड़ बढ़ रही है। दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर किसानों का सैलाब है, और राज्य की राजधानियों में, विभिन्न राज्य के जिलों में आंदोलन का प्रसार हो रहा है। जगह जगह पुतला दहन, जगह जगह प्रदर्शन, धरना के हालात बन गए हैं, हो रहे हैं। ऐसे हालात में क्या होगा? ऐसे हालात में होगा, मामला और गर्म होगा, सरकार के सामने चुनौतियां और बढ़ेंगी, और अगर कानून वापस नहीं हुआ तो टकराव तो तय है। क्योंकि किसान नेता कानूनों की वापसी से कम मानने को तैयार नहीं है, और सरकार कानून तो वापस नहीं ले सकती है। संशोधन हो सकते हैं, सुधार हो सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन कानून, 3 कानूनों की वापसी संभव नहीं है। और अगर सरकार ने किया
तो सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं होगा कि आपने कानून बनाए और आपने ही वापस ले लिया। वो सरकार की हार होगी, चुनाव से पहले हार होगी। ऐसे में कानून वापस नहीं होना है। फिर क्या होगा? टकराव होगा। फिर क्या होगा? संघर्ष होगा। फिर क्या होगा? बल प्रयोग होगा। फिर क्या होगा? खून बहेंगे। वैसे ही 8 किसान अब तक इस आंदोलन में जान गंवा चुके हैं। ठंड से, पाले से, दुर्घटना से 6 किसानों की मौत हो चुकी है। कल भी एक मौत हुई है। किसान सड़क पे सोया था, उठा ही नहीं। दिल्ली के पास की घटना है। तो टकराव तय है। अब सरकार को यह तय करना है कि वह कैसे 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 इससे निपटती है, क्योंकि सरकार के चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश के बाद मैदान में आए थे, संभाल नहीं पाए। उनका लिखित प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है, यानी दिल्ली में जो भीड़ है और बढ़ेगी। विभिन्न राज्यों से किसान आएंगे। क्या होगा? कितना बल लगाओगे? किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख को जगह जगह जाम करेंगे। 12 तारीख को जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर देंगे। सोचिए क्या होगा? दिल्ली जयपुर हाईवे जाम। किसान नेताओं ने कहा है कि 12 तारीख को ही तमाम टोल प्लाजा फ्री कर देंगे, यानी वहाँ पर टोल टैक्स सही शब्द नहीं है, टोल शुल्क नहीं वसूलने देंगे। सोचिए टकराव होगा या नहीं होगा। 14 तारीख को, जी इसी 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। जगह जगह बीजेपी कार्यालयों, बीजेपी के नेताओं का घेराव होगा। और सबसे बड़ी बात, किसान नेताओं के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि मंडी, प्राइवेट मंडियों के पीछे सरकार के दिमाग में, किसान नेताओं का मानना है कि सरकार के दिमाग में प्राइवेट मंडियों के बहाने अडानी और अंबानी के हाथों में ये मंडी सौंपने की योजना है। इसलिए किसान नेताओं ने अडानी और अंबानी की कंपनियों, यानी रिलायंस और अडानी ग्रुप के तमाम उत्पादों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। जियो का सिम लौटाने की घोषणा की है। पोर्ट करने की घोषणा की है कि दूसरे टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट कर लेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आंदोलन है। और अगर सरकार नहीं संभाल पाई तो अन्ना आंदोलन के दृश्य साकार हो रहे हैं। क्या करेगी सरकार? किसानों को मना लेगी, किसानों को पटा लेगी, आंदोलन की धार कुंद कर देगी, या सहमति के बिंदु बन जाएंगे, या बल प्रयोग करके किसान आंदोलन को दबा दिया जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज के हालात में तो टकराव दिखता है। आज के हालात में तो आंदोलन का प्रसार दिखता है। अब सब कुछ सरकार की चतुराई पर निर्भर है। सब कुछ सरकार की मेधा पर निर्भर है। सब कुछ सरकार के झुकने की क्षमता पर निर्भर है, क्योंकि किसानों ने तो झुकने से इनकार कर दिया है। अगर आंदोलन बढ़ेगा, अन्ना आंदोलन की तरह फैलेगा, तो क्या होगा? वही होगा जो उस समय हुआ था। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह बरकरार है। जय हिंद।